अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये सिर्फ एक फ़िल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि ये है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली फाउंडेशन। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसका क्या कनेक्शन है और कैसे आप आपकी लाइफ के खुद क्रिएटर बन सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को ईज़िली पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बिगिनर से प्रो मैनिफेस्टर बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और एनर्जी के थ्रू किसी चीज को फिजिकल रियलिटी में लाना। जब भी आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उसके प्रति पूरा विश्वास रखते हैं और फील करते हैं कि वो चीज ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, दैट मीन्स आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हम इंटेंशनल यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई विजुअल थिंकिंग नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आप आपकी एनर्जी को अलाइन करते हुए एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। तो याद रखिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो, जॉब हो या हेल्थ हो, आप किसी भी चीज को जब अट्रैक्ट करते हैं कॉन्शियसली, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं, तब आप क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और यही होता है मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन अलग अलग चीजें नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। चलो इसे कुछ सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं। मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट को सही डायरेक्शन में यूज करने की प्रोसेस को, उस आर्ट को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। हम हमारी लाइफ में ना, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रोज मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम उस प्रोसेस के प्रति कॉन्शियस हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना मैनिफेस्टेशन के भी काम करता है, लेकिन जब आप इसके कॉन्शियसली इसे यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ के खुद डिजाइनर बन जाते हैं। अब ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रोज मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 90% लोग सिर्फ अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ही करते हैं, जिसे हम कहते हैं रैंडम लाइफ, जिसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ तो ऑटो पायलट मोड पर ही चल रही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। ये अनकॉन्शियस क्रिएशन का ही एग्जाम्पल है। वहीं पे जब हम डेलिबरेटली अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं और अपने थॉट्स के प्रति अवेयर और कॉन्शियस होते हैं और वही सोचते हैं जो हमें मैनिफेस्ट करना है, तो उसे हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप किस तरीके की लाइफ प्रेफर करते हैं, कॉन्शियस क्रिएशन वाली या अनकॉन्शियस क्रिएशन वाली। चलो अब इस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन को हम डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप उसे बहुत दिनों से या महीनों से नहीं मिले हैं और आप उसे याद कर रहे हैं। अचानक से कुछ टाइम के बाद आपके उसी फ्रेंड का कॉल या मैसेज आ जाता है, मैनिफेस्टेशन हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल या थैंकफुल फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर खुशी है, आपने यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन छोड़ दिया और आप आपके काम में लग गए। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद में यूनिवर्स आपकी लाइफ में डबल ट्रिपल करके वैसी ही सिचुएशंस और वैसी ही विशेस देता रहेगा जिसके प्रति आप थैंकफुल थे। ये भी तो मैनिफेस्टेशन ही है, बस फर्क इतना है कि ये अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है। वहीं पे हम एक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो आपको एक जॉब चाहिए, आपने उस जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, यूनिवर्स को के सामने इंटेंशन रख दिया है, टेक्निक्स कर लिए और अपने थॉट्स के प्रति बहुत ही ज्यादा अवेयर और पॉजिटिव है, और एक दिन आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है और आपको ड्रीम जॉब मिल जाती है। तो ये क्या है, ये एक कॉन्शियस क्रिएशन है। तो बस ये याद रखो कि आपको आपकी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करना है, अनकॉन्शियसली ऑटो पायलट मोड पे नहीं। अब जब मैनिफेस्टेशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो सवाल ये आता है कि इसका यूज कैसे करें। सो एज अ बिगनर आपको किसी भी तरह की कोई टेक्निक्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ इनिशियल डेज के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको आपके थॉट्स के प्रति अवेयरनेस रखनी है, कॉन्शियस रहना है। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे, जैसा फील करोगे वैसा ही एक्ट करोगे और वैसी ही रियलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको सिर्फ डेली रूटीन में इतना ही करना है कि अपने आप से एक सवाल हर रोज पूछना है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मुझे उस लाइफ की या मुझे उस विश की तरफ ले जा रहा है जो मैं एक्चुअली में चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फाइनली इस वीडियो के बाद आप मैनिफेस्टेशन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं और इसकी पूरी क्लैरिटी रखते हैं। तो ज्यादा मत सोचो, आज से ही अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करो। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसी ही आपकी दुनिया बनेगी। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखना मत भूलना दैट आई एम द मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम लाइफ। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और मेरी पर्सनल फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। सो डोंट मिस इट। टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।